हो सके। वस्तु स्थिति को समझने वाले निर्देशक ने सर्वप्रथम एक ही काम सौंपा। 24 साल की गायत्री महापुरुष चरण साधना श्रृंखला का पिछले 30 वर्षों में जो कुछ बन पड़ा उसमें श्रेय है। कमाई की वो हुंडी ही अब तक काम देती रही। अपना व्यक्ति विशेष का, समाज का, संस्कृति का यदि कुछ भला अपने द्वारा बन पड़ा तो इन 24 वर्षों के संचित भंडार को खर्च किए जाने की बात ही समझी जा सकती है। उस समय भी मात्र जप संख्या ही पूरी नहीं की गई थी, वरन साथ ही कितने ही अनुबंध, अनुशासन एवं व्रत पालन भी जुड़े हुए थे। जप संख्या तो ज्यों त्यों करके कोई भी खाली समय वाला पूरी कर सकता है, पर विलासी एवं अस्त व्यस्त जीवनचर्या अपनाने वाला कोई व्यक्ति उतनी भर चिन्ह पूजा से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। साथ में तपश्चर्या के कठोर विधान भी जुड़े रहने चाहिए, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीरों को तपाते और हर दृष्टि से समर्थ बनाते हैं। संचित कषाय कल्मष भी आत्मिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़े व्यवधान होते हैं। उनका निवारण एवं निराकरण भी इसी भट्टी में प्रवेश करने से बन पड़ता है। जमीन में से निकलते समय लोहा मिट्टी मिला कच्चा होता है। अन्य धातुएं भी ऐसी ही अनगढ़ स्थिति में होती हैं। उन्हें भट्टी में डालकर तपाया और प्रयोग के उपयुक्त बनाया जाता है। रस शास्त्री बहुमूल्य रस भस्में बनाने के लिए कई कई अग्नि संस्कार करते हैं। कुम्हार के पास बर्तन पकाने के लिए उन्हें आवे में तपाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मनुष्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। ऋषि मुनियों की सेवा साधना, धर्म धारणा तो प्रकट है ही, साथ वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्ति अर्जित करने के लिए तपश्चर्या भी समय समय पर अपनाते रहते हैं। यह प्रक्रिया अपने अपने ढंग से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को संपन्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का उन्नयन, परिपोषण इसके बिना हो नहीं सकता। व्यक्तित्व में पवित्रता, प्रखरता और परिपक्वता न हो तो कहने योग्य, सराहने योग्य सफलताएं प्राप्त कर सकने का सुयोग ही नहीं बनता। कुचक्र, छद्म और आतंक के बलबूते उपार्जित की गई सफलताएं जादू तमाशे में हथेली पर सरसों जमाने जैसे चमत्कार दिखाकर तिरोहित हो जाते हैं। बिना जड़ का पेड़ कब तक टिकेगा और किस प्रकार फूलेगा फलेगा। तपश्चर्या के मौलिक सिद्धांत हैं संयम और सदुपयोग। इंद्रिय संयम से पेट ठीक रहने से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। ब्रह्मचर्य पालन से मनोबल का भंडार चुकने नहीं पाता। अर्थ संयम से नीति की कमाई से औसत भारतीय स्तर का निर्वाह करना पड़ता है। फलतः न दरिद्रता पटकती है और न बेईमानी की आवश्यकता पड़ती है। समय संयम से व्यस्त दिनचर्या बनाकर चलना पड़ता है।